एट पार्ट है, इसमें क्या क्या गिवन है, ए एन 4 और डी की वैल्यू 2 और एस एन -14। तो एन और ए फाइंड करना है। तो ए एन 4 है, 4 इक्वल्स टू, इसमें रखेंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n-2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहा है। अब सेकंड एस एन -14, तो -14 इक्वल्स टू, इसमें रखेंगे n बाई 2 2a, 2 मल्टीप्लाई a प्लस n, n तो हमें पता ही नहीं है, n-1, d कितना है 2, तो ये इधर पहुंचेगा 28 इक्वल्स टू n 2a, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसे 2 को इधर पहुंचाया प्लस का 2 और -2n इक्वल्स टू a 6 -2n इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसकी जगह पे इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a की वैल्यू कितनी है 6 -2n और प्लस 2 के अंदर 2n मल्टीप्लाई -2, तो माइनस का 28 इक्वल्स टू n, 2 6 12 -4n और प्लस 2n -2, तो माइनस का 28 इक्वल्स टू n। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 10 और n वाला ये दोनों है, तो ये माइनस का 4n है, ये माइनस का प्लस का 2n है, तो ये माइनस का 2n बचेगा। अब n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस केस में करेंगे तो 10n माइनस इस केस में 2n स्क्वायर, इसे माइनस के को इधर ले आएंगे तो प्लस का इक्वल्स टू में 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n और प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तीनों में से और 0 में पहुंचाना पड़ेगा। माइनस कॉमन, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ से गया और 2 5 या 10 और 2 माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। तो -2 इधर पहुंचेगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास n स्क्वायर -5n 14 इक्वल्स टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसे सोल्व करना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं जरा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं n स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, माइनस करके 5 लेकर आना है और मल्टीप्लाई करके 14 लेकर आना है। 7 2 जब 14 और 7 -2 5, माइनस क्यों करके लेकर आना है, क्योंकि हम माइनस है, तो n स्क्वायर -7 -2 एन -14 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर -7n माइनस माइनस प्लस 2n और -14 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा n, तो n-7, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ बचेगा n-7, 2 n बचा, 2 7 जो 14, ब्रैकेट वाले सेम है, तो n-7 और n+2 इक्वल्स टू में क्या चल रहा था 0। अब n की वैल्यू टर्म जो है वो काउंट तो कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव किससे आएगा, इससे -7 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 7। n की वैल्यू फाइंड हो गई, अब किसकी निकालनी है a की वैल्यू, तो यहाँ से निकल जाएगी, a वाली वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 6 -2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 7 इक्वल्स टू a, 6 -14 इक्वल्स टू a, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 8 इक्वल्स टू a। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए, 14 माइनस का तो इसलिए माइनस का बचा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये ए गिवन है कितना 3 और सम गिवन है 192। ये थर्ड है का 9th पार्ट है, हमें किसकी वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सम एस इक्वल्स टू कितना है 192। अब सम किसका इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये अब हमें क्या क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू सम कितना है 192 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 8/2 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई ए यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई
3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 एंड 2 डी 2 1 जा 2 2 4 जा 8 192 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू 2 3 जा 6 प्लस ये कितना बचेगा 7 और ये डी 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 कितना बचा 3 और 2 4 8 जा 32 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 70 अब ये 6 इधर है तो इधर आएगा ये 48 माइनस 6 इधर प्लस का था इधर आके इक्वल्स टू 7d ये कितना बचेगा 42 इक्वल्स टू कितना 70 डी इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा 42 अपॉन 7 इक्वल्स टू डी 7 1 जा 7 7 6 जा 42 तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 और हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। थर्ड क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। इसमें क्या क्या गिवन है एल इक्वल्स टू 28 एस इक्वल्स टू 144 9 टर्म टोटल कितने टर्म है 9 टर्म है यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी 9 एल एल क्या है एल जो होती है वो ए एन यानी कि लास्ट टर्म या एल उसे ए एन और एल कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 एंड टू डी ए एन कितना गिवन है 28 इक्वल्स टू ए गिवन नहीं है एन एन कितनी 9 टर्म है तो 9 माइनस 1 एन टू डी 28 इक्वल्स टू ए प्लस ये कितना हो जाएगा 8d इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सम वाला लगाएंगे सम कितना दो 144 यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको फॉर्मूला लिखना है टाइम बचाने के लिए ठीक है। सम 144 इक्वल्स टू क्या होता है n बाई 2 एन की वैल्यू कितनी गिवन है 9 तो 9 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 एन टू डी अभी इधर डिवाइड में है तो अपॉन में तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे ऊपर तो ये अपॉन में पहुंचेगा ये ऊपर ये नीचे फर्स्ट कितना हो गया 2a प्लस 8d इसे काटेंगे 3 से 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और कितना बचा 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 6 जा 18 16 2 जा 32 32 इक्वल्स टू 2a प्लस 8d अब यहाँ से 2 को मना रहेगा हमें दिख रहा है 2 यहाँ का बचा a प्लस 4d और इक्वल्स टू 32 ये 2 अपॉन में आएगा तो 32 अपॉन 2 इक्वल्स टू a प्लस 4d 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड जो आई है हमारी a प्लस 4d इक्वल्स टू 16 इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट वाले भी a प्लस 8d इक्वल्स टू 28 ठीक है। इस सेकंड वाली इक्वेशन ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ठीक है। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ठीक है। पहले ऊपर a प्लस 8d माइनस इस वाली में से इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 4d इक्वल्स टू 28 माइनस 16 तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a और माइनस 4d इधर कितना बचेगा ये 8 12 तो a से a कैंसिल इधर कितना बचा 4d इक्वल्स टू 12 तो d इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 4 3 जा 12 तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब d की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं उससे a की वैल्यू निकाल लेंगे 28 इक्वल्स टू a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई कितना 3 28 इक्वल्स टू a प्लस ये कितना हो जाएगा 24 ये इधर पहुंचेगा 28 माइनस 24 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 4 हमें a ही फाइंड करना था।